हे फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है योर टैरो टेट में। आज हम जो रीडिंग करेंगे उसका टॉपिक रहेगा आप लोग के बीच में जो ब्रेकअप हुआ है, दूरी आई है, उसका रीज़न क्या था, क्या कारण था जिसकी वजह से आप लोग के बीच में ब्रेकअप हुआ। जिनको पता है उनको तो ठीक है, लेकिन जिनको पता ही नहीं है कि क्या हुआ था, क्या रीज़न था, किस लिए उनके पार्टनर उनसे दूर चले गए बिना कुछ बोले। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइडेंस एंजल्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स जिनका कि ब्रेकअप बिना किसी कंफर्मेशन के। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए क्या रीज़न था उनके ब्रेकअप का। प्लीज़ गाइडेंस एंजल्स गाइड कीजिए, बताइए ब्रेकअप का रीज़न क्या था। ब्रेकअप का रीज़न क्या था। जी, रिश्ते में एक तो जो सबसे मेन रीज़न दिखाई दे रहा है वो था बैलेंस की कमी। ठीक है, रिश्ते में बैलेंस नहीं था। एक पर्सन बहुत ज़्यादा कर रहा था, एक पर्सन बहुत कम कर रहा था। एक बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर का था, दूसरा केवल रिसीव कर रहा था एनर्जी को। वो अपनी तरफ से कुछ खास मेहनत उनकी तरफ से नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से बैलेंस नहीं हो पा रहा था। एक को बहुत एनर्जी, ऐसा लग रहा था कि मेरा एनर्जी ख़त्म हो रहा है, एनर्जी रिड्यूस हो रहा है इस रिश्ते में, क्योंकि जितना भी आप करते जाएंगे, अगर आपके एफर्ट को कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपके इमोशंस को कोई वैल्यू नहीं करेगा, आपके टाइम को अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा, तो फिर आप कितने हद तक किसी चीज़ को करोगे। तो वही सिचुएशन यहाँ पर रही है। एक पर्सन अपनी तरफ से रिश्ते को निभाने के लिए हर तरह से कोशिश करता रहा, लेकिन सामने वाला पर्सन उसको एज ए ग्रांटेड लेता रहा, जिसकी वजह से जो इंसान अपना एफर्ट लगा रहा था वो थक गया। एक लेवल तक वो कर पाया, उसके बाद उन्होंने गिव अप कर दिया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, जिसकी वजह से रिश्ते में डिसबैलेंस हो गया और रिश्ता जो है बिखरने की कगार तक चला गया। रिश्ते में प्यार, इमोशंस, एक जो बॉन्ड होना चाहिए, एक जो बेस होता है किसी भी रिश्ते का, जो बेस होता है प्यार, विश्वास, स्टेबिलिटी, वो उस चीज़ की कमी होने की वजह से वो चीज़ नहीं था उसमें जिस लेवल तक होना चाहिए। एक्सट्रीम पॉजिटिव होना, शक करना, क्योंकि विश्वास नहीं होगा तो शक होगा, क्यों बात कर रहे थे, कहाँ बिजी थे, इस तरह के क्वेश्चंस उठेंगे, फिर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगेंगे। इस तरह का सिचुएशन, इस तरह के विश्वास की कमी, इस तरह से प्यार की कमी होने से रिश्ते में वो जादू नहीं हो पाया जो जादू रिश्ते को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक प्योर लव जो फॉर्म होता है प्यार का, वो होना बहुत ज़रूरी होता है, और उस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी थी इस रिश्ते में। इमोशंस, सेल्फलेस इमोशंस नहीं थे। एक अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, एक अगर आगे बढ़ रहा है, तो दूसरे वाले को ऐसा लगता था कि ये उसकी ड्यूटी है तो वो कर रहे हैं, रिश्ते में है तो वो निभा रहे हैं, लेकिन वो खुद नहीं समझ पा रहे थे कि उनकी खुद की क्या जिम्मेदारियां इस रिश्ते में हैं। जादू नहीं था, एक स्पार्क नहीं था रिश्ते में कि एक अपनापन, केयर, एक केयर फ्री एटमॉस्फेयर जहाँ पर एक दूसरे को बात बोलने के लिए, अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए एक कंफर्टेबल जो जोन होता है वो दोनों के बीच में नहीं था। एक जो बाहर से देखने पर वो बहुत क्यूट और बहुत सुंदर रिश्ता लग रहा था, लेकिन डीप इनसाइड जब हम उसके बारे में देखें, उसके बारे में जो कार्ड जो एनालाइज कर रहे हैं, जो कार्ड्स बता रहे हैं, उसमें समझ में ये आ रहा है कि उसमें उस रिश्ते में बेस नहीं था, बेसलेस रिश्ता था, जहाँ पर बाहर से देखने में बहुत खूबसूरत, लेकिन डीप इनसाइड उसमें बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं थी, कि बहुत खोखला रिश्ता था। जिसको चलाने के लिए, जिसको आगे रखने के लिए, जिसको सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट थी, बहुत ज़्यादा हिम्मत की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि अब जो कर रहा है उसको मिल कुछ भी नहीं रहा है। जितना वो अपना 100% दे रहा है, उसको जो रिवर्स में उसको एनर्जी कुछ भी नहीं मिल रही है। 10% एनर्जी मिल रही है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके जो एनर्जी है वो रिड्यूस होती जा रही थी। उसमें कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रहा था रिश्ते में। इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर, इनर जो पीस होता है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा था। स्ट्रेंथ ख़त्म होती जा रही थी, सब्र ख़त्म होता जा रहा था, क्योंकि एक्सट्रीम पॉजेसिव होना, रिश्ते में फ्रीडम ना होना, रिश्ते का बेस कमज़ोर होना, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कम होना, क्वेश्चंस ज़्यादा होने की वजह से रिश्ते का जो
एक मजबूती जो होती है रिश्ते के अंदर, जो स्ट्रेंथ होती है वो ख़त्म होती जा रही थी, जिसकी वजह से रिश्ता बहुत खोखला लगने लगा था। जितना वक्त गुजरता जा रहा था उसके अंदर का चार्म, उसके अंदर का जो 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 ब्यूटी होती है रिश्ते की, वो ख़त्म होती जा रही थी। एक दूसरे के ऊपर भरोसा टूटता जा रहा था। जितना एक स्पार्क होता है एक दूसरे के साथ बैठने का, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का, एक दूसरे के साथ अपनी इमोशंस शेयर करने का, उस तरह का कोई भी माहौल, उस तरह का कोई भी एटमॉस्फेयर स्टेबिलिटी के साथ नहीं था, निरंतर नहीं था, रेगुलरिटी में नहीं था। वो कभी बात कर ले तो ठीक है, कभी नहीं कर लिया, कभी एक्सट्रीम पास आ गए, कभी बिल्कुल दूर चले गए, कभी इतना एक दूसरे को प्यार जता दिया कि ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ता कभी टूटेगा ही नहीं, कभी इस तरह से बात कर लिया कि जानते ही नहीं है, उस तरह से जब मन किया तो घंटों घंटों बात कर ली, और जब खुद का मन नहीं हुआ तो एक मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देना, मैसेज देखकर भी उसको अनदेखा कर देना। फिर जब खुद को बात करने का मन कर रहा है तो फिर मैसेज करना, कॉल करना, फिर क्वेश्चन करना कि आपने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, मैं इतना कोशिश कर रहा था या कर रही थी तो आपने रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया। इस तरह के जो एक माहौल हो गया था रिश्ते के अंदर, वो बहुत ज़्यादा दिल को कचोट रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से ये रिश्ते की नींव जो है वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होती चली गई। क्योंकि इस रिश्ते में इमोशंस की कमी होने की वजह से जो एक दूसरे के लिए जो एक्चुअल जो फीलिंग्स होती है, डीप फीलिंग्स जो होती है एक दूसरे के साथ, तब उस तरह की फीलिंग होती है कि आप एक दूसरे के लिए डिवोटेड रहते हैं, एक दूसरे के इमोशंस की वैल्यू होती है, एक दूसरे की कमी खलती है। जब मन करता है तब बात कर लो, ऐसा रिश्ता नहीं है कि अपने फैसिलिटी के अकॉर्डिंग कि अब आपके पास फ्री टाइम है तो आप बात कर सकते हैं, अभी आप बिज़ी हैं तो। एक जिम्मेदारी की कमी, एक ऐसा रिश्ता जिसमें जिम्मेदारी नहीं थी, जिसमें किसी तरह की कोई जवाबदेही नहीं थी, किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। जब मन किया बात कर लिया, जब मन नहीं किया नहीं किया, जब रिस्पॉन्स करने का मन किया तो किया, जब रिस्पॉन्स करने का मन नहीं किया तो नहीं किया। तो ये चीज़ें जो है बहुत बुरी लग रही थी आपको ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ता कैसे चलेगा, इस तरह से किस लेवल तक मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, किस लेवल तक मैं इस रिश्ते में आगे अपने आप को धकेलूँ, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपको एज ए ट्रीट कर रहा था जैसे कि एज ए ग्रांटेड, कि वो आपके ऊपर एहसान कर रहे हों इस रिश्ते को निभाकर। उस तरह का माहौल इस रिश्ते में बनता चला जा रहा था। एक प्यार जो चाहिए अपने साथी का, एक इमोशंस जो चाहिए। हर वक्त इंसान काम में बिज़ी रहता है, लेकिन जब उसके पास वो वक्त होता है कि जब वो चाहता है कि अपने पार्टनर के साथ बैठे, उनके साथ कुछ वक्त गुजारे, अपने इमोशंस को शेयर करे। एक प्रैक्टिकल लाइफ तो चलो होना चाहिए कि रोज़ जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने के लिए, लेकिन जब एक वक्त होता है कि जब इंसान चाहता है कि कुछ पल ज़िंदगी में ऐसे हो कि जब आप अपने पार्टनर के साथ बैठे तो उनसे दिल की बातें करें, इमोशन शेयर करें, उनके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, अपनी भावनाओं को बता पाएँ कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं। तो वो एक इमोशंस होते हुए भी वो इमोशंस उस लेवल के नहीं थे कि आप इतना कंफर्टेबल एक दूसरे के साथ फ़ील करें कि आप खुलकर अपने आप को उनको सौंप दें, या इतना कंफर्टेबल आप उनके सामने फ़ील करें कि आपको ऐसा लगे ही ना कि वो कोई और पर्सन है। इस तरह की कंफर्टेबल जो आप ढूंढ रहे थे अपने मन में, कि ऐसा साथी हो आपका कि जिसके साथ आप बैठे बातें करें और अपने आप को इमोशनली उनके सामने रखें, तो आप एग्जैक्ट वैसा ही आपको रिस्पांस मिले, उसी तरह का आपको रिस्पेक्ट, केयर, लव, अफेक्शन, प्योर लव आपको मिले, जैसा कि आप डीप इनसाइड उस पर्सन के लिए फील करते हैं, वो आपको वापस नहीं मिल रहा था। इस रिश्ते में उस तरह की कंफर्टेबल आपको फील नहीं हो रहा था जिस तरह का कंफर्टेबल आप खुद चाहते थे अपने मन के अंदर। आपको ऐसा लगता था कि आपके पार्टनर आपको जैसे कि ड्यूटी होती है उस तरह से इस रिश्ते को निभा रहे हैं। जब उनको रिक्वायरमेंट है आपके प्यार की तो वो आपके पास आ जाते थे, आपको शो करते थे और चले जाते थे। लेकिन जब आपको उनके साथ की ज़रूरत होती थी, जब आपको उनके प्यार की ज़रूरत होती थी, जब चाहते थे कि आपके पास वो रहे, आपसे बैठे, आपसे बातें करे, अपना प्यार आपको शो करे, आपको इमोशनली वो फील कराए, तब वो कभी भी आपके साथ उस तरह से अवेलेबल नहीं रहते थे जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट रहती थी। जिसकी वजह से ये रिश्ता जो है धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा आपको खाली करता चला गया, आपको बहुत कमज़ोर करता चला गया, और इस लेवल तक चला गया कि आपकी ज़िंदगी से सारे ही रंग जैसे उतर गए, गायब हो गए, उस तरह की आपकी स्थिति हो गई इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करते करते। बेसिकली इस रिश्ते में आपने केवल अपने मन को दुख पहुंचाया, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा वनरेबल उनके सामने
प्रेजेंट किया, आप हर तरह से इस रिश्ते को बनाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे और बस उम्मीद करते रहे कि कभी कुछ ऐसा जादू हो जाए कि सब चीज़ अपने अपनी जगह पर हो जाए, कि मुझे इस रिश्ते में प्यार मिले, अपनापन मिले, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। बस केवल आप इसी उम्मीद में कि ज़िंदगी में कभी रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, कभी सुधार आएगा, कभी ये रिश्ता ठीक होगा, कभी मुझे मेरे पार्टनर का सही प्यार मिलेगा, कभी तो वो रियलाइज़ करेंगे मेरे इमोशंस को, कभी तो वो समझ पाएंगे कि मैं क्या फ़ील करता हूँ या करती हूँ। इस सबको सोचते हुए, इस आस में कि इस तरह के कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आ जाएंगे जिससे कि आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, केवल इसी उम्मीद में, इसी आस में आप हिम्मत बढ़ाते हुए आगे बढ़ते चले गए। जबकि आप कई बार ऐसा मौका आया कि जहाँ पर आपने अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस किया, कई बार आपका ऐसा मन हुआ कि बस अब तो हो गया, अब मुझे यहीं पर स्टॉप कर देना है, लेकिन फिर भी आपने अपने हिम्मत को बटोरा, अपनी एनर्जी को कलेक्ट किया, क्योंकि आप इतनी जल्दी से इस रिश्ते में गिव अप नहीं करना चाहते थे। आप चाहते थे कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी हो, इस रिश्ते में वो स्थिरता आए जैसा कि आप चाहते थे। उसके लिए आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत हद तक अपने आप को टॉर्चर किया, हद तक अपने आप को खींच कर लेकर चले गए कि नहीं, इतनी जल्दी आप गिव अप नहीं करेंगे। बहुत आपने कोशिश की इस रिश्ते में प्यार, अपनापन, इमोशंस, प्योर लव को लाने के लिए, उस तरह का माहौल बनाने के लिए, ताकि आपके पार्टनर की फीलिंग्स डेवलप हो, वो समझ पाए, आपके इमोशंस को समझ पाए, आपके डिज़ायर को वो समझ पाए कि आपकी इच्छा क्या है, आपका मन क्या कहता है, आप क्या चाहते हो। लेकिन एंड तक, जब तक कि आप कोशिश करते रहे, आपको बिल्कुल भी इस चीज़ में हासिल नहीं हुआ। और एट द एंड जब आप बिल्कुल पूरी तरह से थक गए और आपने कहा कि अब, जब आपके मन ने जवाब दे दिया, जब आपके शरीर ने, आपके दिमाग ने, हर तरह से आपने जब इस पर गिव अप कर दिया, तो ये रिश्ता ख़त्म हो गया। आपने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए, इस रिश्ते को बनाने के लिए बहुत साहस, जो आपने मैनिफेस्ट करने की बहुत कोशिश की आपने अपने लेवल तक, क्योंकि आप इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। इस रिश्ते में आप चाहते थे कि स्टेबिलिटी आए, इस रिश्ते में आप इस रिश्ते को इतनी आसानी से खोना नहीं चाहते थे। अभी भी आपके मन में ऐसी इच्छा है, तभी आप रीडिंग देख रहे हैं कि आपके मन में ये इच्छा है कि कहीं ना कहीं फिर से ये रिश्ता बन जाए, कहीं ना कहीं फिर से ये रिश्ता जुड़ जाए। लेकिन आपकी जितनी भी कोशिश थी पास्ट में, वो कोशिश नाकाफ़ी रही इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए, क्योंकि वन साइडेड रिश्ता कभी भी नहीं सक्सेसफुल होता है। और सेम वही आपके साथ हुआ। आपकी तरफ से आपने 100% इस रिश्ते को देने की कोशिश की, लेकिन सामने वाले पर्सन ने उस फीलिंग्स को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं किया। आपने 100% दिया तो आपके पार्टनर ने आपको 40 और 50% दिया। कभी भी अप टू मार्क उनका आपकी तरफ या इस रिश्ते की तरफ जवाबदेही नहीं थी, जिसकी वजह से आप हर तरह से टूट गए, मन से, आत्मा से, प्रेम से, विश्वास से। जो भी आपका ट्रस्ट था इस रिश्ते के ऊपर, वो बिल्कुल चकनाचूर हो गया और आपने गिव अप कर लिया और ये रिश्ता ख़त्म हो गया। आप चाहते हैं, अभी भी आपके मन में है कि ये रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। कभी कभी आपका मन बहुत उदास हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, कभी कभी आप बहुत परेशान हो जाते हो कि काश ऐसा ना हुआ होता, ये रिश्ता फिर बना ही रहता, इस रिश्ते में इस तरह की स्थिति नहीं आती। लेकिन जब आप सोचते हैं तो आप ये समझते हैं कि आपने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए, आपने बहुत अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए, लेकिन जितना भी आपने प्रयास किया वो नाकाफ़ी हुआ इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए, और आखिर ये रिश्ता टूट गया। सो फ्रेंड्स, जितना भी आपसे रेजोनेट हुआ है प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। और अभी के लिए इतना ही, जितना ही कार्ड से मुझे मैसेज मिला मैंने आपको कन्वे करने की कोशिश की। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।